नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार की सियासत से आ रही है। राज्य भवन में हाईटी कार्यक्रम चल रहा था और वहां पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को हटाकर खुद अशोक चौधरी वहां पर बैठ जाते हैं। राजभवन हाईटी कार्यक्रम में ये एक और बड़ा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर गौर से देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर बैठे हुए हैं, अशोक चौधरी को बुलाते हैं। वहां पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची लगी होती है, उसे अशोक चौधरी हटाते हैं और उस पर्ची को फेंक देते हैं और खुद वहां पर बैठ जाते हैं। क्या ये राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक जो इतिहास बदलने वाला है बिहार में, उसको लेकर एक नया संकेत देता हुआ नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उनकी जो जगह थी, जो उनकी कुर्सी थी जिस पर उनके नाम की पर्ची लगी हुई थी, उस पर्ची को हटाकर खुद अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वहां पर बैठ जाते हैं। बिहार की सियासत में अगले घटनाक्रम को लेकर लगातार अब नए संकेत मिलते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातचीत नहीं हो रही है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, वहां पर भी तेजस्वी और नीतीश कुमार मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। राजभवन में एक और नई तस्वीर सामने आई है जहां तेजस्वी शामिल नहीं हुए और उनकी पर्ची को हटाकर अशोक चौधरी उस चेयर पे बैठ गए हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, ये जो तस्वीर आ रही है ये भी नए संकेत दे रही है कि भविष्य में क्या होने वाला बिहार में। तेजस्वी यादव की पर्ची को हटाकर अशोक चौधरी वहां बैठ गए, क्या कुछ देखा आपने वहां पर? जी बिल्कुल रवि, सब बातें अब स्पष्ट हो चुकी है, सब बातें अब क्लियर हो चुकी है। अटकलों का जो बाजार गर्म था, वो भी, अटकलों का जो दौर था वह भी लगभग खत्म हो चुका है। अभी से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे और वहां पर आज पहले से प्रायोजित कार्यक्रम था, क्योंकि गणतंत्र दिवस के जो शाम होती है वहां पर राज्यपाल के द्वारा एक हाई टी की व्यवस्था रहती है। वहां पर मुख्यमंत्री को भी न्योता जाता है, डिप्टी सीएम को भी न्योता जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव न्योते के बाद राजभवन नहीं पहुंचे और उनकी जो कुर्सी थी, जो पर्ची लगी हुई थी तेजस्वी यादव की, वो पर्ची हटा दी गई है और वहां पर जो मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री बिहार सरकार के अशोक चौधरी, वो वहां पर बैठ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर संकेत जो हैं वह अब साफ तौर पर दिखना शुरू हो चुका है और यह भी अब क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार अगले 24 घंटे के अंदर महागठबंधन का दामन छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ वो नई सरकार बनाएंगे। रवि, सौरभ, ये सुबह भी दिखा था हमें, जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था वहां पर नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी यादव थे, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं। अब ये दूसरा कार्यक्रम था जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दोनों को शामिल होना था, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें आए नहीं। तो ये माने कि अंदर ही अंदर अब सब कुछ तय हो चुका है, सबको पता लग गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। इसलिए क्या माने कि तेजस्वी यादव अब इन कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह तेजस्वी यादव जरूर गए थे पटना के गांधी मैदान में, वो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के बगल में जो कुर्सी लगाई गई थी तेजस्वी यादव का, उस कुर्सी पर तेजस्वी यादव नहीं बैठे थे और थोड़ी सी दूर जाकर, वो मुख्यमंत्री से थोड़ी सी दूर जाकर वो बैठे थे। तो निश्चित तौर पर संकेत वहीं से साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया था। और आज राजभवन में जब हाई टी रखी गई थी, उसमें तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन अभी तक नहीं पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम खत्म भी हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि संकेत जो था या जो अटकलों का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है और मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। अपने दर्शकों को एक बार फिर इस तस्वीर को हम दिखा दें, क्योंकि ये बिहार की सियासत से अभी सबसे ताजा तस्वीर और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ये राजभवन में हाईटी कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस के मौके पर वहां पे चल रहा था। राज्यपाल वहां पर मौजूद थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद वहां पे मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था। ठीक बगल में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे, आप देखिए एरो का निशान देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी बैठना था, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं।
फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अशोक चौधरी को बुलाते हैं और कहते हैं आप बगल में बैठिए। अशोक चौधरी उस चेयर पे जाते हैं, लेकिन बैठने से पहले जो उप मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची वहां पे लगी होती है, हर चेयर पे किस चेयर पे कहां राज्यपाल बैठेंगे, कहां मुख्यमंत्री बैठेंगे, कहां दूसरे मंत्रीगण बैठेंगे, उनके नाम की पर्ची लगी हुई है। उस पर्ची को अशोक चौधरी हटाते हैं, वहां से उस पर्ची को दूर फेंकते हैं और खुद वहां पे बैठ जाते हैं। और दोनों के बीच देखिए काफी धीरे वहां पर कोई मंत्रणा चल रही है, किसी तरह से कोई बातचीत चल रही है। क्या ये जो तस्वीर बिहार के राजभवन से सामने आई है, क्या भविष्य में होने वाले बड़े उलटफेर की तरफ एक नई संभावना को जन्म दे रही है, एक नए संकेत दे रही है? इस तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली है। वहां पर जो पर्ची लगी थी, वो पर्ची जेडीयू के नेताओं ने हटाकर खुद उस पर्ची पे बैठ गए। यानी अब बिहार में एक बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है। अंदर तैयारी पूरी कर ली गई है, जल्दी घोषणा हो सकती है। मेरे सहयोगी सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, ये तस्वीर बहुत सारे संकेत दे रही है, लेकिन अब पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से। आरजेडी भी कुछ तैयारी कर रही है, क्योंकि तेजस्वी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनकी भी रणनीति कुछ चल रही है, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी पासा पलट सकता है। जी बिल्कुल, आरजेडी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो खुद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने संभाल ली है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही वो अपने सारे विधायकों को फोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप पटना में बने रहिए। इसके अलावा अगर आप संख्या देखेंगे तो अगर नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार से अलग होते हैं, उसके बावजूद महागठबंधन सरकार में विधायकों की जो संख्या है वो 114 है, यानी बहुमत से मात्र 8 विधायक दूर है महागठबंधन की सरकार। तो निश्चित रूप से अब ये भी कोशिश की जा रही है कि 8 विधायकों की जो संख्या है वो कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए राजा सुप्रीमो या आरजेडी के तरफ से जीतन राम मांझी से भी संपर्क साधा गया है। उनसे भी कहा गया है कि जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आप हमें समर्थन कीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक विधायक निर्दलीय हैं, सुमित कुमार सिंह, उनसे भी आरजेडी के जो नेता हैं वह लगातार संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा AIM के भी एक विधायक है। तो निश्चित रूप से आरजेडी भी कोशिश में लगी है और खुद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद वो एक एक विधायकों को फोन कर रहे हैं और आरजेडी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार कुछ करें, उससे पहले जो बहुमत का आंकड़ा है वो आरजेडी किसी भी तरीके से प्राप्त कर ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 4 विधायकों को, अगर जीतन राम मांझी के 4 विधायकों को जोड़ भी दे, अगर एक निर्दलीय और एक AIM को जोड़ भी दे, उसके बाद भी 2 विधायक आरजेडी को चाहिए, महागठबंधन सरकार को चाहिए बहुमत के लिए। इसके लिए उन्हें नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के पास अभी 45 विधायक है। निश्चित रूप से अगर 2 या 5 विधायक टूटते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो यही जोड़ तोड़ की जो राजनीति है यह आज सुबह से ही हो रही है। राजा सुप्रीमो लालू यादव लगातार अपने जो खास उनके जो नेता हैं उनके साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं और एक-एक विधायकों से वो खुद बात कर रहे हैं। ये क्या माने तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम में शामिल ना होकर क्या ये संदेश भी दे दिया है कि अब आरजेडी और जेडीयू की राहें, दोनों की राहें जुदा हो गई हैं? क्या ये माने इस तरह से, क्योंकि पर्ची हटाई गई, वहां खुद अशोक चौधरी बैठ गए, कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं, ये माने क्योंकि राजनीति संभावना और संकेतों का खेल है, ये संकेत माने कि अब राहें जुदा हो चुकी हैं आरजेडी और जेडीयू की? जी बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि आज सुबह ही इसका संकेत पटना के गांधी मैदान में दिखा। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ। तो पटना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे टीवी के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में। वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी, तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है?
मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों को। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, अब मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग। सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर? कुछ उनकी कुछ। तो सुशील मोदी को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि राजनीति में दरवाजे किसी के लिए परमानेंट बंद नहीं होते हैं। तो एक के बाद एक नए संकेत, नई संभावनाएं बिहार की सियासत में नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही, काफी अहम बैठक है। कल आरजेडी ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है, सभी ने बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस दल की भी बैठक होने जा रही है, क्योंकि अब बिहार की सियासत में कहा जा रहा है एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। एक बड़ा उलटफेर फिर से बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, जो पहले भी कई बार देखा जा चुका है। आरजेडी बैठक बुला रही है, बीजेपी के विधायकों की बैठक हो रही है, इस बीच कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुला ली है। लेकिन आखिर में फैसला क्या होना है, यह सबको मालूम है। यहां पर संकेत, संभावनाएं बयानों से साफ तौर से नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जिस तरह से भी आपने सुशील मोदी को सुना, जो कह रहे हैं कि राजनीति में किसी के लिए परमानेंट दरवाजा बंद नहीं होता है, यानी दरवाजा भी खुला हुआ है। आखिरी निर्णय बीजेपी के आला कमान को लेना है। यह देखने वाली बात है कि इसकी घोषणा कब होती। बैठकों का दौर चला हुआ है। ऋषिकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, संभावनाएं और संकेत साफ तौर से नजर आ रहे हैं। उधर पर्ची फाड़कर जेडीयू के दूसरे विधायक तेजस्वी की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इधर साफ तौर से सुशील मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी दरवाजा किसी के लिए परमानेंट बंद नहीं हो रहा है। और तीसरा, हम आप तस्वीर जो खबर बड़ी बताई है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। कब ये सस्पेंस से पर्दा हटेगा ऋषिकेश, क्या खबर? देखिए, आखिरी दौर में डील है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में। और कल शाम 4 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 1 बजे आरजेडी अपने विधायक दल की बैठक बुलाया है और 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से बात की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी नज़र है और हो सकता है कि इनमें कोई बड़ा फैसला हो। जेडीयू के जो हमारे सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि जो उनके विधायक हैं उनको अभी तक पटना नहीं बुलाया गया है, लेकिन 27 तारीख की शाम में हो सकता है जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाए। मुख्यमंत्री एक एक कर सभी विधायकों से मिलेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है। जो शाम 4 बजे बैठक होनी थी चिराग पासवान की अमित शाह के घर के बाहर, वो उसमें डिले हो गया है थोड़ा। वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, अमित शाह के घर के बाहर की, छह कृष्णा मेनन मार्ग की। और वो चूंकि कार्यक्रम है उसमें जाना है प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री को, तो लिहाजा ये बैठक अब देर शाम होगी, जिसमें सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा को भी दिल्ली बुलाया गया है और अलग अलग बीजेपी अपने सहयोगियों से बातचीत कर लेना चाहती है। आखिरी दौर में है। विधानसभा के जो चुनाव लड़ने की जो शर्त थी उसको लगभग बीजेपी के रणनीतिकारों ने बता दिया है जेडीयू को कि अगले 1.5 साल तक वो उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ काम करेंगे और फिर काम कर चुनावी मैदान में जाया जाएगा। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव अपने समय पर होंगे, इस बात की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी इसको लेकर अपनी सहमति नहीं दी है, उनको अभी कन्विंस किया जा रहा है। तो डील आखिरी है, सहयोगियों को मनाने की कोशिश है। चूंकि सीट शेयरिंग एक बड़ा पेच फंसता है। बिहार में 17-17-6 का फार्मूला था, इस बार परिस्थितियां बदली हुई है। जीतन राम मांझर, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, ये लोग पहले ही बीजेपी की तरफ हैं, तो इनका एडजस्टमेंट कैसे हो इसको लेकर अलग अलग बात कर रहे हैं। जब 3 घंटे बात हुई थी अमित शाह की बिहार की बीजेपी यूनिट के साथ, तो उसमें भी एक साथ कंबाइंड बैठक नहीं हुई थी, बल्कि अलग अलग राय ली गई थी और उसमें बहुत सारे नेताओं ने उनके खिलाफ नीतीश कुमार को अभी भी ट्रस्टेड नहीं बताया है। लेकिन नीतीश कुमार का एनडीए में एंट्री लगभग तय है। अगले 48 घंटे में
वहां एक बड़ा परिवर्तन होगा। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, इस्तीफा देंगे, फिर अपना समर्थन पत्र देंगे। ठीक और है, सरकार ठीक है, गठन ठीक है। की तो जो स्क्रिप्ट पूरी प्रक्रिया लिखी उसको- जा चुकी है, बस अब उसको पर्दे पे उतारने की बारी है। कब नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनीति संभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल है।